मैं पहुंचे बहादुरी जान बचा के पहुंच गया और मैंने की चाहिए सही सलामत। बात तो यही है। रास्ते में मेरे रेस ने हमला किया। पहले तो तुम कहते थे कि मैं आखिरी बंदा होऊंगा जो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। आखिरी है, मेरे तो पहले सारे चले गए। तुम्हारी तो शुरू से यही आदत है, जिस बर्तन में खाते हो उसी बर्तन में शेख करते हो। ये कहाँ से तुम बगैर बताए नाजल हो गई और आते ही सारे शो को हाईजैक नाजरीन इसने कर लिया। लेकिन ये आपका शो नहीं है। पता नहीं गजनी की याददाश्त होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान मलिक और आप देख रहे हैं नोक जोक। आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फरार बबाल साहब और उनके साथ नशस्त पे हैं, इधर देखिए, हिजान रियाज खान साहब। क्यों घबराए हुए आप इतने? यार मेरे पीछे को लगा वो दरवाजा बंद है। अरे हिजान क्या हो गया यार, तुम इस वक्त यूके में हो, इधर तुम्हें कौन पकड़े? बाल भाई तो पता ही है सारी गल दा। मैं बहुत डरिया जो मैं इतने पहुंचा मैंने पता जी। और तुम दिलेर आदमी हो, तुम तो इस वक्त पार्टी के लिए एक मशले राह बन चुके हो। लेकिन दलेरी इस टाइम ये कि नथी हो गई। हाँ ये भी जरूरी है जनाब। ये साहब जो हैं वो 7 समंदर पार जा पहुँचे। पहले बलूचिस्तान के पहाड़ पार किए, फिर हवा के ज़रिए 7 समंदर और फिर लंदन में जा पहुँचे। ये बहादुरी है। मैं पहुंचे बहादुरी जान बचा के पहुंच गया और मैंने की चाहिए सही सलामत। बात तो यही है। रास्ते में मेरे रेस ने हमला किया। बलूचिस्तान के पहाड़ों में ये बेर नामी चीज़ नहीं होती है। वहाँ ये हमारे बेचारे भूखे कुत्ते भाग रहे होंगे। तुम सहमे इतने हो कि तुम्हें कुत्ता भेड़िया नजर आया। कुत्ते भी आड़े आड़े भेड़िए गद्दी नस्ल के होते हैं, मैंने पाला। जी, वो इतना सा होगा कोई जिसको ये इतना कह के बयान कर रहा है, गद्दी नस्ल का कुत्ता सी। क्योंकि तुम इतने बहादुर आदमी हो, तुम्हें वो छोटा सा कुत्ता भी बड़ा नजर आएगा आधी रात। जब टेंशन बनी होती है तो आपको पता है रस्सी भी सांप लगती है। तो ये बेचारा भागा भी ऐसे कि पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। सारी गल है जो अगले पीछे खड़े होता है। जब तक सांस ना ली लंदन पहुंच के। पीछे मैं छड़े कुछ नहीं, बच्चे तो पहले शिफ्ट करते थे, मैं भी देखना था। यानी कि भागने की बाकायदा तैयारी की थी तुमने। हाँ जी। पहले तो तुम कहते थे कि मैं आखिरी बंदा होऊंगा जो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। आखिरी है, मेरे तो पहले सारे चले गए। आखिरी सी। मैं भी पहले निकलने की तैयारी में था। बबाल साहब, आप तो ये फरमा रहे थे पिछले दिनों आपको मुल्क बदर किया गया। आपको तो किसी ने किया एयरपोर्ट खुले हैं, वापस आ जाएं। मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान आने की? मेरा भाई मेरे पास आ गया, मैं अब इधर बैठ के हम दोनों 1 to 1 शो करेंगे। जो हिजान तुम पाकिस्तान में बर्पा करते थे यूके में जारी रखोगे वो? भुखा मार देना भेजने लगा मैंने। जॉबों मैंने कढ़वाता, हर चैनल ते मेरी बोली आती। एक यूट्यूब चैनल है उसमें डॉलर भी होते। तो क्यों नहीं मुंह बंद करते? भी बंद करते और इसके अलावा की काम दसो। अच्छा नहीं, लेकिन बातें कोई बबाल साहब, बात कोई सेंसिबल भी कर सकता है ना। ये मैं सेंसिबली बात कर रहा हूँ। मेरी टीम से आजकल अजहर रंगीला मिस प्लेस है, तो उसकी जगह तुम ज्वाइन करोगे मेरा प्रोग्राम? पहले आप काफी सेंसिबल आदमी थे हुजूर, क्या हो गया आपको? कैफी की जगह आ जाओ। झांझर दी पावा कौन है आप? कहाँ जा रही हो तुम? नादरा चल गए नैना चो डुलदा खुमार दिल नू लगा है इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार। हाय अल्लाह, एक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਧਰ ਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3-3 ਘੰਟੇ ਨੱਚੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ नहीं होਣ ਡਿਆ। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं देता? कुछ भी नहीं, धक्का ही दिंदे ने, मर जाने, कख नहीं हैगा। सुन रहे हैं आप दोनों? सुनना जी, एक मिनट बात करें बाल भाई। ये वो तो नहीं जिन्होंने अब जो मर्जी बन के आ जाते हैं, वो जिन्होंने रऊफ हसन को भी खंजर हो सकता है वही हो। आपको जो भी हसन ने कौम पूरी ना होने है। आपको जो हंसियां आ रही हैं 2-4 मिनट में वो चली जाएंगी। कैसे? मैं तो अब यूके में हूँ, इधर तो आपकी हवा भी नहीं आ सकती। आपको यूके के माहौल में इसने पकड़ लिया है, जरा मुलाजा फरमाइए। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। साढ़े की माड़े मुकद्दर सानू यूके के मौसम की यही फर्क नहीं। ये बेमौसमी मौसमियाँ ही तुम्हें मिलेंगी अब। ये मौसमियाँ नहीं भाई, ये गिद्धो है गिद्धो।
ਕਿਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕਰੋਗੇ मैं वो जिसे कहते हैं कि दू फॉलो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿੱਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਲਿਆ ਲੀਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ऐ जाहले मुतलिक तुम नहीं नहीं तुम तो भाई हो ये कहाँ से तुम बगैर बताए नाजल हो गई और आते ही सारे शो को हाईजैक नाजरीन इसने कर लिया लेकिन ये आपका शो नहीं है। फीडबैक की वजह से मैं यार एक मिनट वबाल साहब। कर रहे तो मैं इसे अभी निकालने का हुक्म देता हूँ हसीब नीचे आओ और इसको बाहर निकालो ये जो आप पेपर बबाल साहब घुमा रहे हैं इसमें अब कुछ नहीं, आपका पेपर आउट हो चुका है। नहीं नहीं मैं पूरी रिसर्च करके ये आपका पेपर ही तो आउट है, ये रिजल्ट है। अब इनका प्रोग्राम खत्म हो गया, सिर्फ इसके ऊपर देख के मसाले लिखे हैं पेपरों पे और कुछ भी अगर नहीं। थोड़े से आगे से बाल तुम छोटे करवा दो कामरान तो वसीम पुन्नू की जगह भी ट्राई कर सकते वहाँ से बहुत पर्सनल हो रहे हैं आप मेरे साथ। मेरे शो में न्यू टैलेंट्स को हमेशा चांस ये सियासी गुफ्तगू हो रही है, जाती नहीं हो रही। बीच में मरासी गुफ्तगू भी मेरा आपसे कोई जाती मरासिम नहीं है। हा हा हा, ये है। सियासी बातचीत है। मुझे इस बंदे पे बहुत गुस्सा, इतना शौर देने टुरे हुए हो। आप यूट्यूब पे ठेले इकट्ठे कर रहा है, हमें भूखा मरवा रहा है। भाई 5-7 थैले खिलरे से में फड़ के इकट्ठे करते ये देखे मुझे जाहिल कह रहा है, आधी कौम को इसने जाहिल कर दिया फेक डमिये बना बना के। क्यों बबाल साहब, अब कुछ आराम है आपको? आराम ये देखिए, इस मुल्क में जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में खिदमत करेगा उसको रुसवाई तो और जिल्लत लेनी पड़ेगी। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी तो शुरू से यही आदत है, जिस बर्तन में खाते हो उसी बर्तन में शेख करते हो। बबाल साहब, इसको कहते हैं अवामी आईना। और बड़ा गंदा है ना, जैसा मुंह हो वैसे ही नजर आता है। तुम अगर मेरे शो में होती तो मैं तुम्हें अजर रंगीले से चपेड़े पड़वाता अगर की ड्रैग चपेट मारनी चाहिए। और मैं सोनी मुल्तानी से कहता कि इसे सराइकी में गालियां दो। लेकिन बबाल साहब, आप कोई अच्छा भी काम कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप उन्हें बातों से समझा सकते हैं कि नहीं? कन्विंस करें हमें, आवाम को। तनाजुल में अगर इसको रिसर्च किया जाए तो आप हसनैन चौधरी की जगह पे भी एज ए रिसर्चर एडजस्ट हो सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप कहीं आप एडजस्ट नहीं हो सकते, इसलिए सिस्टम ने आपको निकाल बाहर कर दिया है। मैं खुद सिस्टम को छोड़ के भागा। अब आप अकेले सिस्टम को गिरा भी नहीं सकते। 2 जगह 1 और 1 11 होते हैं। 11 का मतलब है भागने वाले। आप दोनों मिलके ऐसे भागे हैं कि लोगों ने देखा है। मैं मेरी गल सुनो, बैस मकाउंट दे पैसे लगे थे पूरे। अब हंसी तो आनी है नहीं, अब हंसते हंसते जिंदगी गुजरेगी आपकी। पता नहीं गजनी है याददाश्त हो दिया। बबाल साहब, ये फीकी हंसी ना हंसा करें। ये डिमांड है और अब मेरे शो का ये सिग्नेचर ट्यून के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप भी ऐसा करो, लगता लाशें देख कर आए हैं। नहीं, उनके चेहरे पे तासुरात हैं उनके। क्यों चुप हो? मैं थकावट है जी, पैदल आया पाकिस्तान। एक आंख बंद क्यों आपकी? नहीं, एक पासे सो रहे हैं हम। थकावट एक आंख खुली रख रहे हैं क्योंकि इनको शक है कि रात को कोई आन न टपके। हमला हो सकता है, जंगल और ऐसा माहौल। जनाब हिजान रियाज साहब, जरा कौम को अपनी रुदात तो सुनाई भागने की। अच्छा, भागने की ना हो, उससे पहले कैसे गए हो आप ये पूछे। मैं जो मुनासिब समझता हूँ वही कहता हूँ। मैं लाहौर से गया हूँ काड़े, नागी साहब के घर में मैंने खाना खाया। नागी को मेरा सलाम कहना था। मैंने कह दिया था काड़े सीधा रेल के गया मैं कोयटे, ਉੱਥੇ ਜੂ ਫੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣ ਕਰੇ ਸੀ। वाह, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਖਾਂ। अच्छा ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, सही। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। वो गधे की कमर पे तुम तो टुन हो गए होगे। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲਵਾਏ। दो ज़ाहिर सफ़र लंबा था। ਖੋਤਾ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा फिर आगे निकलो निकलो। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਖਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਫਗਾनिस्तान। अच्छा ठीक। अफगानिस्तान में एकदम मैंने की लगा कि मैं आयरलैंड फिर रहे। तो अफगानिस्तान वाला वाकया कहाँ गया? वो स्किप कर दो, बड़ा भैड़ा हो गया। अच्छा, मैं उधर पहुंच गया। सही, बिल्कुल। मुझे ये भी तो बताओ ना कि गधा भी बच गया था कि नहीं? गधा तो मर गया उधर रास्ते। हाँ, अफगानिस्तान में मर गया था। हाँ, मर गया, ठंड बड़ी सी। गधे ने टोले जाते ने कर ले।
इसने गधा अपना गिरवी वहाँ रखवाया था। अच्छा मेरा एक दोस्त मिला वहाँ पे जिसने मुझे हेल्प किया, बड़ा जवान है, एडा का कद्दू। अच्छा, बिल्कुल वो मुनासिब। सुरंगों से लेके तुम्हें निकला होगा। बाकी का सफर फिर मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ कछुआ भी बन जाता ਸੀ पानी, ओ दरिया में कश्ती बन जाता था, हाँ जी समुंदर में वो बैरी जहाज बन जाता था। हाँ हाँ वाह। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਂ ਭਾ ਭੇਜੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। पा भेजे दे वो शाहनूर वाला। हाँ हाँ ऐसे मेरे दूध आ बड़ा औखा पहुंचा मैं, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ कर नहीं देखे भाई, पीछे मुड़ के देखता तो मैं भाग लेना था। बवाल साहब, बात आप अवाम की करते हैं। जी अंडे आप खाते हैं चकवाल से, जी मटन आप खाते हैं अशरफ मटन वाले का, हाँ बादाम और शहद और पता नहीं क्या क्या खुराकें आप खाते थे। तो ये क्या अवाम का दर्द है आपके मैदे में? कामरान, सबसे पहली बात ये है कि मैं पल्लेों खाना पल्लियों और पल्ले से हाँ जी। आप पल्ले से नहीं खाते, तो आप कॉमेडियन का खाते हो। देखें, जो रिसर्च है, कॉमेडियंस जो कल तक एक रेत की दीवार की मानद हुआ करते थे, मेरे शोज में आने के बाद उन्होंने 30-30 लाख रुपया मुआवजा लिया है। तो बब्बू राणा जब मेरे पास आगाज में आए तो 70,000 रुपए में भी वो तरले करते थे, 90 कर ले ऐसे नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि ये साहब इन्हीं कॉमेडियन की वजह से बने थे और वो ये भूल चुके हैं, और हमारी आवाम को याद रखना चाहिए कि ये कितने आवाम के हमदर्द हैं। इसके साथ ही मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।